डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदादकोट कैप्टन आबिद अली की जान को खतरा है। सिंध के तमाम डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि सिंध पुलिस की तरह एक बार फिर तमाम डिप्टी कमिश्नर भी एक ही वक्त पर छुट्टी पर चले जाएं। सिंध की तारीख में पहली बार एक डिप्टी कमिश्नर की तजलील की गई और मजीद आगे भी होने का खदशा है। डीसी कंबर को जानी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डीसी कंबर को फुल फोर कराची ट्रांसफर किया जाए। ताहाल आखिरकार डीसी कंबर शहदादकोट ने अब तक चार्ज क्यों नहीं छोड़ा? वजीर आला सिंध को चाहिए कि अपने बेलगाम MPs को लगाम डाले। असल मामला क्या हुआ हम आपको बताते हैं। डीसी कंबर शहदादकोट कैप्टन आबिद अली जब से कंबर में तैनात हुए हैं, दो भाई सरदारों को वो अच्छे नहीं लग रहे। अच्छे इस वजह से नहीं लग रहे क्योंकि वो इमदादी सामान सीधा उनके बंगले पर नहीं पहुंचा रहा। हुआ कुछ यूं कि डीसी कंबर कैप्टन आबिद अली अपने हाउस पर नमाज पढ़कर बैठे थे कि अचानक MPF बुरहान चांडियो और उनके भाई सरदार खान चांडियो अपने हवारियों के साथ उनके बंगले हाउस पर धावा बोल दिया। कैप्टन आबिद अली को माँ बहन पर गंदी गालियां दी गई। गालियों पर इनके मकामी चेले चपाटों ने कैप्टन आबिद अली को धक्के भी दिए। गर्मा गर्मी बढ़ी तो डीसी हाउस में तोड़ फोड़ भी की गई, जिसके नतीजे में LCD और वहां मौजूद सामान को भी तोड़ा गया। दोनों भाई सरदार डीसी को धमकाते रहे कि इमदादी सामान हमें दें, हम अपने गांव ले जाकर वहां अपनी मर्जी से अपने मनपसंद लोगों को देंगे। जबकि डीसी आबिद अली ने कहा कि मुझे लिस्ट बनाने दें, फिर मैं अपने मुख्तियारकारों और असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में जहां आप कहेंगे वहां सामान तकसीम करूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट के मुताबिक तफसीलात मुझे मुताल्लिका जज को भी फराहम करनी है। सरदारों ने डीसी की एक ना सुनी और मुसलसल उन्हें बुरा भला कहते रहे। मामला मजीद बढ़ता गया। शरीफ आदमी इतनी बेइज्जती के बावजूद भी इन्हें बर्दाश्त करता रहा। बादशाह डीसी हाउस के मुलाजमों ने बताया कि सरदार के जाने के बाद डीसी साहब की आंखों में आंसू आ गए। वाकया तमाम जिले में ज़बां-ज़दे आम हुआ तो तमाम मुख्तियारकारों और असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने बॉस डीसी को कहा कि हम आपके साथ होने वाले वाक़े पर एहतजाजन चार्ज छोड़कर जाना चाहते हैं। ताहम डीसी ने सबको काम जारी रखने की हिदायत की। इस मामले पर तमाम पास लॉबीज को एहतजाजन अपने इजला का चार्ज छोड़ना चाहिए, वरना ऐसे वाक़यात में मजीद इजाफा होगा।